वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट चटकदार मज़ेदार चिकन चीज़ पराठा बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक प्याला है, इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा और आधा कप गेहूं का आटा। अगर आप चाहें तो ये कम्प्लीटली मैदे से भी बना सकते हैं और चाहे तो गेहूं के आटे से भी कम्प्लीटली बना सकते हैं। इसमें डालेंगे हम आधा टीस्पून नमक, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल, चले 1/4 टीस्पून बचा लेंगे बाद के लिए। इसको मिला लेंगे और बस जैसे पराठों का आटा गूंथते हैं वैसा गूंथ लेंगे। चल इसको निकाल लेते हैं। और ये मज़े की बात ये है कि ये आप आटा भी एडवांस में गूंथ के रख सकते हैं, इसका आमेज़ा भी एडवांस में बना के रख सकते हैं और झटपट जब दिल चाहे 1 2 3 4 बना लिए, सब खुश हो गए, बच्चे और बड़े दोनों। चले इसमें अब हम ये देखें, हमारे पास यहाँ 1 कप पानी है, नीम गर्म है, इसको डाल के गूंथते हैं। देखें कितना यूज़ में आता है, मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए पानी बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ये हमारा आधा कप पानी यूज़ में आया है। और अब बस इसको हम गूंद के और उसको नॉर्मल कर देंगे, जैसे आटा दिखता है ऐसा कर देंगे। तो बस चलें इसको 2-3 मिनट तक अच्छे से गूंद लेते हैं। ये 1/4 टीस्पून जो तेल बचा के रखा था ना, ये अब हम डाल देंगे इस मौके पर। चलिए 2-3 मिनट हो गया, अब इसको हम सेट करने के लिए रखते हैं। इस बर्तन में रख देंगे तो इसको कवर कर देंगे। और अब देखें हमारे पास यहाँ चिकन है जो कि बॉइल्ड है और 1.5 कप है। तो बेसिकली नमक डाल के सिर्फ उबली भी है, तो इसको हम पास ले लेते हैं। तो इस बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन में हम डालेंगे हॉट सॉस यानी चिली सॉस, कोई भी आपकी पसंद का। तो यहाँ देखिए 4 टेबलस्पून है। अगर आपको तेज़ पसंद है तो 4 डाल दें और अगर कम पसंद है तो कम डाल दें। और साथ ही यहाँ डालेंगे हम 4 टेबलस्पून टमाटो केचप, 4 टेबलस्पून मेयोनीज, और इसको मिला लेंगे। तो ये देखिए बड़े अच्छे से मिल गया है। अब इसमें हम डालेंगे, देखिए हमारे पास 3 ब्लेंड चीज़ है। अगर आपके पास 3 ब्लेंड ना हो तो मोज़रेला डालें, चेडर डालें, जो भी आपको डालना हो डालें। और वैसे तो चिकन चीज़ पराठा है, लेकिन अगर किसी को सेम फॉलो करना है, चीज़ नहीं डालनी है तो स्किप करें। और ये 1 कप है जो कि मैं डाल देती हूँ। चले इसको अच्छे से मिला लेते हैं। चिकन भी क्या याद करेगी कि हमारा क्या साथ हुआ था जब ही पराठा बनेगा ना। दोनों की मोहब्बतों का रिजल्ट होगा पराठा। और चीज़ अगर आप चाहें तो ज़्यादा डाल दें और अगर आप चाहें तो कम डाल दें, वो भी आप पे है कम्प्लीटली कि आपको कितना पसंद है। चले और अब चले इसको हम कवर करके रखते हैं। हमारा आमेज़ा रेडी है। आटा 5-7 मिनट हुए, 10-12 मिनट में मिलते हैं, रेस्ट हो जाएगा। तो देखिए 15-20 मिनट हो गए, हमारा आटा भी सेट हो गया है। यहाँ हमारे दोनों तवे आ गए, मैश क्लियर हो गया और अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए आटा बड़ा अच्छा सा हो गया है। तो अब इसमें से पेड़ा लेंगे, ये 2 लेते हैं और इनको कवर कर देते हैं।
और दूसरा भी कर लेते हैं। चलो, और एक ऐसी रोटी बेलेंगे जो साइड से तो थोड़ी पतली हो, बीच में से बहुत ना हो। चले, एक हो गई और दूसरी भी कर लेते हैं ताकि साथ साथ दोनों हो जाए। चले, अब दोनों रोटियां हो गई है, अब दोनों को यहाँ रखते हैं और ये रही फिलिंग, और फिलिंग डालेंगे। आपको जितनी पसंद हो इतनी आप डालें। जैसे मैं जो हूँ अराउंड 3 टेबलस्पून डालूँगी। अगर आपको 2 पसंद है, 1.5 पसंद है, 4 पसंद है, उस हिसाब से आप डालें। और डालने का स्टाइल ऐसा है कि थोड़ा ट्रायंगल शेप का। आप क्या करेंगे कि यहाँ भी डाल देंगे साथ साथ। तो बस इस तरह से डाला। अब आसपास थोड़ा सा पानी लगा देंगे। ये ब्रश है, थोड़ा सा डिप किया पानी में, तो ये इस तरह से सर्कल में लगा देंगे। सेम इसको भी लगा देंगे इसी तरह। अगर आप चाहें तो उंगली से भी लगा लें, पानी है, कोई मसला नहीं है। चलें, अब इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड यहाँ से उठाएंगे, ये बंद करेंगे, और फिर यहाँ से उठाएंगे और ये बंद करेंगे। ये नोक जो है समोसे की, ये जो है ना, ये बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से बंद कर देंगे, ये भी बंद कर देंगे, और फिर इसको उठा के यहाँ डाल देंगे। हाउ इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चले, सेम थिंग इसको भी कर देंगे। ये बंद करेंगे, फिर ये करेंगे, और फिर इसको उठा के यहाँ डाल दें। ये भी बंद होना चाहिए। तो देखें, सारे कॉर्नर्स जो है वो बंद है, और अगर ना हो तो खींच के कर दें। अच्छा देखें, 2 तवे रखे हैं मैंने, और दोनों मीडियम लो पे रखे हुए हैं, प्री हीट हो रहे थे। अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1-1.5 टीस्पून तेल, और जो सिलाई वाली साइड है उसको पहले डाल देंगे। चले, बस इसी तरह कंटिन्यू करते हैं और उसको तलते जाएंगे। तो बेसिकली इसमें 1.5 कप में 6 पराठे बन जाएंगे, और फिलिंग कम्प्लीटली आप पे है, आपको कम डालनी है, ज़्यादा डालनी है। यू आर योर ओन बॉस। चले, अब इसको पलट लेते हैं। चूल्हे को अब मीडियम से थोड़ा कम कर देते हैं। पहले ज़्यादा मीडियम टू लो के दरमियान था, और थोड़ा सा तेल डाल देते हैं नीचे के लिए, तकरीबन वो 1-1.5 टीस्पून। बस धीमे धीमे बड़े मज़े से अच्छे से सेकेंगे। चले, देखते हैं क्या सिचुएशन है। हाँ, ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है। अब थोड़ा थोड़ा तेल डाल डाल के तलते जाएंगे। चलो, इसको भी देख लेते हैं। इसके नीचे भी डाल देंगे थोड़ा। ये देखिए कितना अच्छा सा सिक रहा है। बस इसको भी यहाँ तक इसके जैसा सुनहरा होगा जब तक कर लेंगे। देखिए दोनों तरफ से बड़ा सुनहरा सुनहरा देखे हो गया है, लेकिन अब साइड से तो बनाया नहीं है ना, हमने पकाया नहीं है। तो इस तरह से 30 सेकंड के आसपास यूँ पकड़ लेंगे ऑयल में, तो वो क्या साइड से भी अच्छे से हो जाएगा। इसी तरह तीनों कोने कर लेंगे। बस इस तरह से करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। चले, इसको भी देख लेते हैं।
ये कलर थोड़ा सा इसको सुनहरा कर देते हैं। ये देखिए बड़ा अच्छा सा है। इसको भी यूँ कर लेंगे थोड़ा सा, देखें दोनों तरफ अच्छा कलर आ गया, तो इस तरह से थोड़ा सा कर लेंगे किनारों से। चले हो गया। फोर डाउन, 2 टू गो। बस अब कंटिन्यू करते हैं। और अब ये चूल्हा बंद हुआ और ये फाइनल वाला निकल गया। चले अब काट के देखते हैं कि लग कैसा रहा है। तो देखा कैसे झटपट हमारे ज़बरदस्त से ख़तरनाक से पराठे बन गए, चीज़ पराठे। मानते? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। सुपर ख़तरनाक है, चीज़ी, मुनासिब, एकदम तेज़। थोड़ा सा वो जो केचप डाला ना उसका स्वीटनेस, मेयो का रिचनेस, कातिलाना ख़तरनाक है। चाय वो एहसास हो, मज़ा आ जाए। बेसिकली नाश्ते के लिए भी बेस्ट है, शाम को डिनर में ले लें, किसी भी वक्त मज़ा आ जाएगा। बना के आप थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब दिल चाहा ताज़ा कर लिए, क्रिस्पी ब्राउन करके, और फिर दे दें बच्चों को भी, मज़ा आ जाएगा। इतने ख़तरनाक है और देखा सिंपल भी कितने हैं। और फिर एडवांटेज ये है कि आप गेहूं के आटे के साथ भी बना सकते हैं, मैदे के साथ भी बना सकते हैं। चीज़ डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जिनके पास अवेलेबल नहीं है, ना डालना चाहे, नो प्रॉब्लम, तब भी सुपर्ब लगेगा। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।